नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो भी शेयर मैं बताता हूँ, ठीक है, उसका व्यू अगर मैं मिड टर्म लॉन्ग टर्म बोल रहा हूँ तो लॉन्ग आप रखो, और मैं ये बोल रहा हूँ कि आप 5 to 10% प्रॉफिट निकालना। तो जब आप शेयर बाय करते हो ना, तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को तुरंत ही बुक कीजिए 2-4 दिन के अंदर, 5 से 10%। जब भी मैं छोटे शेयर्स लाता हूं, जैसे आज स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा लॉरस लैब, तो ये शेयर मैं लाया हूं लॉन्ग टर्म के लिए। एटलीस्ट आपका व्यू हो 3-4 साल का, तब इस शेयर में एंटर करो, और स्कैटर्ड मैनर में एंटर करना है। इस शेयर को मैंने एमएफ पे लिया था जब ये 840 पे था, और 870 पे मैंने बेचा था। सितंबर के महीने में आई थिंक मैंने लिया होगा, और 3-4 हजार का प्रॉफिट भी था इसमें। और मेरा टारगेट 920 तक का था, बट मैं इसको रख नहीं पाया था। लेकिन ये शेयर मुझे अच्छा लग रहा है अभी भी। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखोगे ना, तो कमाल का है। आप देखो सितंबर मंथ में ये 934 से आया था 820 के आसपास, ठीक है। और मैंने यहाँ लगभग बाई किया था, आई थिंक यहाँ पे बाई किया था 847 के आसपास, और यहाँ पे बेचा था 870 के आसपास। 1 या 2 दिन का ही व्यू था, क्योंकि मेरा टारगेट ही इतना था 2-2.5 हजार रुपए निकल जाए। तो आपको रिस्क के अकॉर्डिंग छोटे शेयर में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, ये मानकर चलना। आप मान के चलो कि अगर आप कोई शेयर ले रहे हो, तो वहां से 25% आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, 25% हो सकता है। तो अपना रिस्क को मैनेज करने आना चाहिए। कैसे मैनेज करना होता है, आज एक भाई का मैसेज आया था, आई थिंक किशोर भाई थे। तो उनका कोपरन शेयर में अराउंड 40% का लॉस है, और मैंने उनको सजेशन भी दिया है। लेकिन दुख होता है कि कोई भी शेयर में अगर हम फंस जाए ना, तो दुख होता ही है। हम भी फंसे हुए हैं कुछ कुछ शेयर्स में, लेकिन वो धीरे धीरे सीखने से बनता है, ठीक है। पैसा मार्केट देगा, धीरे धीरे आपको सीखना पड़ेगा। तो लॉरस लैब का चार्ट अगर आप देखो, तो ऑल टाइम हाई के लिए ये जा चुका है, ठीक है। ऑल टाइम हाई भी बनाया था ये 1030 के आसपास बनाया। तो अब इस शेयर को हम कहाँ बाय करेंगे, ये एक एग्जांपल है। शेयर ऑलरेडी अगर आप देखो 830 से 1030 तक जा चुका है। 200 रुपये का ग्रोथ इसमें मिल गया 2 महीने में ही। अगर किसी ने सितंबर में बाय करके छोड़ा होता, तो उनको प्रॉफिट दिखता। और इस शेयर का भाव ज्यादा है, 1000 के आसपास है। तो हम इसको कब लेना शुरू करेंगे? या तो अभी भी कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम टॉप पे नहीं लेंगे। अभी हमारा निफ्टी भी लगभग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 26,000 के आसपास। तो हम इसको वेट करेंगे, या तो मार्केट 26,200 क्रॉस करता है और ऊपर जाता है, तो शेयर्स भी ऊपर जाएंगे धीरे धीरे, अगर निफ्टी भागता है तो। अगर यहाँ से निफ्टी 1000-2000 पॉइंट नीचे आता है, तो आप ये सब शेयर देखना, फिर से आपको 800, 750, 800 के भाव पे ये दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग वेट करेंगे, अपने वॉच लिस्ट में इसको ऐड करके रखेंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए फार्मा का शेयर है, बेहतरीन कंपनी है। अगर आप इसका ग्रोथ भी देखेंगे, पहले तो 52 वीक लो हमेशा देखना है किसी भी शेयर को बाय करने से पहले, और उसका हाई। तो इसका फंडामेंटल भी 55,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसका आरओई 14% है, पी हाई है 80 का है, और डिविडेंड भी देती है थोड़ी बहुत, ठीक है। इंडस्ट्री का पी 33 है और इसका पी 80 है, तो आप समझ लो ओवर वैल्यूड हो चुका है ऑलरेडी। बट इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखें, इसका रिवेन्यू देखें, तो 2021 में 4837 करोड़ था, और 2025 में 5629 करोड़ है। मतलब पर ईयर ऑन ईयर थोड़ा बहुत बढ़ ही रहा है, ठीक है। प्रॉफिट इसका देखें, तो प्रॉफिट जो 2021 में था 984 का, आज की डेट में 354 करोड़ का है। तो इस हिसाब से प्रॉफिट घटा है, अगर हम यहां से कंपेयर करें 4 साल पहले से। तो ये भी चीजें होती है देखने की,
कि संभल के अपने को एंट्री करना है, और खास करके प्रमोटर्स का देखना है। प्रमोटर्स का क्या है, प्रमोटर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशन एफआईज क्या कर रहे हैं। प्रमोटर्स कम है, 27% मैं कम ही मानूंगा। 50% के ऊपर जो प्रमोटर्स का होल्डिंग होता है वो अच्छा होता है। म्यूचुअल फंड ठीक ठाक सा है, 8% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन 26% है। सितंबर 24 में देखें तो भी 26% था। तो हम इसको वेट करेंगे, ठीक है। इस शेयर में अभी एंट्री नहीं लेंगे, बिकॉज ये ऑल टाइम हाई पर है। हो सकता है यहाँ से 200-400 रुपये 5-2000 तक भी चला जाए ये शेयर, लेकिन एंट्री हमारे मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 20-25%, 30% करेक्ट होता है तो हमारा कैपिटल वाइप आउट करेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।